दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 16 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहने वाले हैं। सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। कल भी मेट्रो का संचालन बंद किया था। शाम होते होते खोलने का आदेश जरूर सामने आ गया था, लेकिन आपको दिल्ली से आज की भी अपडेट बता दें। 16 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद कर दिए गए हैं। एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। कल भी मेट्रो का संचालन बंद रहा था। आज भी कई ऐसे स्टेशन हैं जिन पर आपको ताला लगा हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि यहां पर 16 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार जो है 34वां दिन सीजेपी का प्रोटेस्ट का आज रहने वाला है और ऐसे में जंतर मंतर पर लगातार भीड़ बढ़ती हुई जा रही है और उसी को सुरक्षा के मद्देनजर एक बहुत बड़ा कदम आज उठाया गया है। ऐसे में देखिए, प्रदर्शन में जो बवाल हो रहा है, सियासत में जो उबाल आ रहा है, उससे जुड़ी हुई आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने कल पथराव भी किया था और बवाल के बाद पुलिस बल की तैनाती वहां पर बढ़ा दी गई है। हालांकि सीजेपी के प्रोटेस्ट का 34वां दिन है, तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज भी इसी तरीके का नजारा नजर आ सकता है। रात भर जवान डटे रहे, क्योंकि सुरक्षा में कोई चूक नहीं चाहते हैं। सुरक्षा न सिर्फ देशवासियों के लिए है, दिल्ली वासियों के लिए है, बल्कि सुरक्षा यहां पर खुद छात्रों की भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो जाता है। ड्रोन से निगरानी अब बढ़ा दी गई है। लगातार पल पल के मूवमेंट की नजर रखी जा रही है कि किसी भी वक्त ये आंदोलन बहुत ज्यादा बेकाबू नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन में बवाल देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने देर रात भी पथराव कर दिया था। झड़प होती हुई पुलिस वालों और प्रदर्शनकारियों के बीच में नजर आई थी, जिसके बाद हमने देखा था कि कई ऐसे भी युवक थे जो खुद पुलिस वालों का डंडा लेकर पुलिस वालों पर डंडा बरसाते हुए नजर आए थे और हुड़दंग वहां पर मचाने की कोशिश की थी। अब बवाल के बाद पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। हालांकि अब तो बैरिकेड से सबको काबू में रखा गया है और पूरे के पूरे हालात जो है वो नियंत्रण में नजर आ रहे हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट का 34वां दिन है और रात भर जवान डटे रहे और ड्रोन से निगरानी भी अब बढ़ाने की जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखाई है और ऐसे में राजधानी दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन का आज 34वां दिन है और बीती रात संसद मार्ग पर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। आपको बता दें कि देर रात अचानक प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में सीजेपी समर्थक जुटने के शुरू हो गए, जिसके बाद धरना स्थल पर अचानक गहमा गहमी बढ़ गई और देर रात 11 बजे तक जो हालात रहे थे वो भी देखने लायक थे, क्योंकि हालात जो है धीरे धीरे बेकाबू होते हुए नजर आए थे। ऐसे में हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रात के 11 बज चुके हैं और मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली में है और दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का लगातार प्रदर्शन जारी है और रात के लगभग 8:30 बजे यह खबर सामने आई कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में एक बार फिर से झड़प हुई है, जिसमें एक एसीपी भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए रवाना किया गया है। मेरे पीछे आप ये तस्वीर देखिए, ये कनॉट प्लेस चौराहे की तस्वीर है, जहां पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, क्योंकि देखिए इस झड़प के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो फोर्सेस की तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। तो हालात जो हैं वो अभी फ़िलहाल तनावपूर्ण बने हुए हैं। देखिए मेरे पीछे जो है, आपको मैं ट्रैफिक जाम दिखाता हूँ। लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, आप ये देखिए लंबा ट्रैफिक जाम आपको दिखाई दे रहा है। गाड़ियों की कतार जो है आपको काफ़ी दूर तक दिखाई देगी। ये कनॉट प्लेस चौराहे की तस्वीर है, चूँकि बगल में ही जंतर मंतर पड़ता है, जहाँ पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है और रात का समय हो गया है, लेकिन भीड़ में जो है कमी नहीं आई है, भीड़ बरकरार है। चूँकि ये पूरा इलाका जो है अभी काफ़ी सेंसिटिव इलाका है, हाई सिक्योरिटी जोन में इसको तब्दील किया गया है प्रदर्शन को देखते हुए। ऐसे में देखिए रात को पथराव की खबर आना अपने आप में देखिए चिंता का विषय है। पुलिस की तरफ से ये दावा किया गया है कि अचानक से जो है प्रदर्शनकारी उग्र हुए और उनके तरफ से पथराव किया गया, बोतलें फेंकी गई, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या निकलकर सामने आता है। दिल्ली से अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़। और जंतर मंतर पर देर रात तक प्रदर्शनकारी छात्रों और दिल्ली पुलिस के जवान आमने सामने डटे रहे। रात 2 बजे कैसे हालात थे बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी। देखिए रिपोर्ट। और रात के 2 बज चुके हैं और 2 बजे देखिए ये छात्रों की नारेबाजी देख लीजिए आप, किस तरीके से यहाँ छात्र जो है ताली पीटते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। मेरे पीछे आपको बड़ी संख्या में छात्र दिखाई दे रहे हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रात के 2 बजे भी छात्र जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है, हूटिंग की जा रही है। और देखिए मेरे पीछे अगर आप इस साइड देखेंगे तो आपको पुलिसकर्मी दिखाई देंगे
इस साइड अगर आप देखेंगे तो देखिए पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। ये पुलिसकर्मी देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, संसद मार गई है। तो देखिए एक तरफ छात्र खड़े हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, दूसरे तरफ पुलिस खड़ी है। सुरक्षा व्यवस्था में बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि इस बैरिकेड को पार कर आगे कोई ना जा सके। वी वॉन्ट जस्टिस के नारे यहाँ पर लगातार लग रहे हैं। रात के 2 बजे की ये तस्वीर है। आप देखो, आप ये तस्वीर देखो। वी वॉन्ट जस्टिस के यहाँ पर नारे लग रहे हैं और कुछ छात्र तो सड़क पर ही बैठ गए हैं। संसद मार गई है, बहुत संवेदनशील इलाका है, हाई सिक्योरिटी जोन है, इस वजह से पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है। पुलिस देखिए आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है कि पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर ली है। आप देखिए यहाँ पर पुलिस की तैयारी, सीआरपीएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की भी तैनाती की गई है। आप देख रहे हैं एडिशनल डीसीपी हो या फिर एडिशनल सीपी हो, सभी बड़े अधिकारी जो है मौके पे मौजूद हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्रों की एक ही मांग है कि जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, वो इस्तीफा दे। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, इसी तरीके से छात्र जो है प्रदर्शन करते रहेंगे। दिल्ली से अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़ के लिए। हालांकि तड़के 4 बजे के बाद धीरे धीरे धरनास्थल से छात्रों की भीड़ कम होनी शुरू हुई और फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से संसद मार्ग को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। संसद मार्ग पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ, आरएएफ और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर ही मौजूद हैं। सुबह के 4 बज गए हैं और जंतर मंतर पर मौजूदगी लगातार जारी है और प्रदर्शन भी लगातार जंतर मंतर पर जारी है। छात्रों ने 4 बजे तक खूब नारेबाजी की, खूब विरोध किया। उसके बाद अब चूँकि छात्र थक गए हैं, उसके बाद देखिए ये तस्वीर, जो सड़क है जंतर मंतर के सामने, वहीं पर छात्र जो है जिनको जहाँ जगह मिली है वो सोते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए सभी के चेहरे पे एक थकान नज़र आ रही है। ये प्रदर्शन की थकान है, ये लड़ाई लड़ने की थकान है, ये प्रोटेस्ट करने की थकान है। इसी वजह से छात्र देखिए आपको यहाँ पर लेटे हुए सड़क पर दिखाई देंगे। फ़िलहाल जो है यहाँ पर शांति है, सब कुछ सामान्य है यहाँ पर। कल भी ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है। इस वजह से छात्रों को पता है कि एनर्जी भी इन्हें चाहिए। अगर कल भी प्रदर्शन जारी रखना है, कल भी नारेबाजी करनी है, कल भी अपनी मांगों को उठाना है, इन्हें थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर सुबह 4 बजे की यही तस्वीर है कि छात्र अब सड़क पर लेट गए हैं, यहीं पर थोड़ा आराम ले रहे हैं, क्योंकि कल सुबह से फिर से ये सभी जुट जाएंगे प्रदर्शन में। दिल्ली से अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। और देखिए प्रदर्शन जब हिंसक हो रहा है या फिर पुलिस के साथ झड़प हो रही है तो पुलिस वालों की भी घायल होने की खबरें सामने आ रही है। दिल्ली में ड्यूटी के दौरान माथे पर चोट लगने वाले अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयप्रकाश ने बताया कि वे सुबह 7 बजे से जंतर मंतर के पास प्रदर्शन स्थल पर ड्यूटी पर थे। प्रदर्शनकारी दिन भर नारे लगाते रहे और सड़क पर हंगामा करते रहे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद स्ट्रीट की ओर बढ़ने की कोशिश की। सुनिए घायल एसीपी और क्या कह रहे हैं। करीब 5-6 हज़ार की भीड़ हो गई थी। उनमें से 500-700 प्रोटेस्टर बाहर आके जंतर मंतर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। उनको संसद मार्ग पे बैरिकेडिंग करके और ह्यूमन चेन बना के रोकने की और समझाने की कोशिश करी और अचानक से ही उनमें से प्लास्टिक की पानी की बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर आगे अभी मेरे माथे में लगा था। अभी आरएमएल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रदर्शन को किस किस का सपोर्ट मिल रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी भी इस बीच इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंची। आप देख पा रहे होंगे अपने भाई के साथ वो पहुंची हैं। हुमा कुरैशी वहां पर
इस समर्थन का सपोर्ट करने के लिए पहुंची। और अब देर रात जिस तरीके की तस्वीरें रही हैं, आप देख पा रहे होंगे कि देर रात से ही लगातार जो है लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिसमें कई नेता भी हैं और कई अभिनेता भी हैं। और ऐसे में अभिनेत्री हुमा कुरैशी भी इस प्रदर्शन में अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, अपना समर्थन दिखाने के लिए पहुंचे। आपको बता दिया कि इससे पहले सलमान खान ने भी इसका समर्थन करते हुए लिखा है कि पेपर लीक एक गंभीर समस्या है और इस प्रदर्शन को हाईजैक की कोशिश में राजनीतिक दल हैं। हालांकि अनुपम खेर ने भी छात्रों की आवाज को सुनना बहुत जरूरी बताया। और इस बीच आप देख पा रहे होंगे कि हुमा कुरैशी का भी आगमन हुआ इस प्रदर्शन स्थल पर। वहीं इस पूरे प्रदर्शन को लेकर बयानबाजी भी खूब हो रही है। कौन क्या कह रहा है, सुनवाते हैं आपको। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, गहराई से चिंतन करके उसका हमको रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं उनके साथ अन्याय ना हो। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन जाता है उसके बाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो सोनम सर ने अपील की है, सोनम सर ने ये कहा है कि वो हमसे भी अपील करते हैं कि हम प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर ले। आपने सोचा था सोनम वांगचुक को उठा लेंगे तो धरना खत्म हो जाएगा। सोनम वांगचुक को उठाने के बाद धरना और बड़ा बन गया। आपने सोचा था कि सोमवार को संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज करके टीयर गैस के गोले छोड़ के बच्चों को डरा देंगे, उनमें दहशत पैदा कर देंगे। उसके बाद वो और बड़ा बन गया। इसीलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस तरह का मिस एडवेंचर मत करना, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। ये बच्चे, ये जेंजी है, ये किसी से डरता नहीं है।